गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, उद्योग किसे कहते हैं। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। जहाँ पर भी वस्तु का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग की इस प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पक्का माल तैयार कर लेता है। इसमें क्या होता है, पहले कच्चा माल लेता है, उसके बाद श्रम शक्ति और तकनीक के माध्यम से उसको क्या कर लिया जाता है, अपने आवश्यकता अनुसार पका लिया जाता है। मतलब अपने जिस वस्तु का निर्माण कर लिया जाता है, कच्ची वस्तुओं से क्या कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ों से क्या बना लिया जाते हैं, फर्नीचर बना लिए जाते हैं, पेपर बना लिए जाते हैं। मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु बना ली जाती है। तो जहाँ पर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो कि कहाँ पर है, जमशेदपुर में स्थापित है। प्रश्न क्रमांक थर्ड है अपना, प्रदूषण से क्या आशय है। तो उत्तर, प्रदूषण का अर्थ वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्रा का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचाती है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। मतलब ऐसे घटक जो मिलकर क्या करें, वायु, जल, भूमि अथवा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पे या जीव जंतु के स्वास्थ्य पे क्या पड़े, बुरा प्रभाव पड़े, तो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है। उत्तर, लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास के लिए लोहा इस्पात उद्योग का विकास आवश्यक होता है। इस उद्योग की गणना का महत्वपूर्ण उद्योगों में से की जाती है। यह किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। यह आधुनिक औद्योगिक ढांचे के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड है। लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात, रेल, पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि यंत्र आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोहा को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। यहाँ पर छोटी सी सुई से लेकर बड़ी मशीनें तक क्या की जाती है, इस उद्योग में बनाई जाती हैं। जैसे सुई भी किसकी होती है, लोहे की। बड़ी बड़ी मशीनें भी किससे बनाई जाती हैं, लोहा इस्पात उद्योग में बनाई जाती, इसलिए लोहा को आधारभूत उद्योग कहा गया। इसके अंदर ट्रेन है, हम माल लाते ले जाते किससे, ट्रेन के माध्यम से। तो ये कहाँ पर बनी है, लोहा इस्पात उद्योग में। तो यहाँ पर छोटी से सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें तक बनाई जाती है, इसलिए इसे कौन सा उद्योग कहा गया, आधारभूत उद्योग कहा गया है। अभी भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो भारत में उद्योग निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले निजी उद्योग, इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। निजी उद्योग जैसे कोई भी उद्योग जो हमने किसी एक व्यक्ति ने खोला हो तो क्या हो जाएगा, निजी उद्योग, जिस पे उसका ही राज हो। जैसे आप लोगों ने देखी होगी, छोटी सी शॉप होती है, कोई छोटी सी शॉप खोल लेता है तो वो क्या होगी, उसी की होगी, तो कौन सा, निजी उद्योग। सरकारी उद्योग, जिस उद्योग में सरकार का स्वामित्व होता है वो सरकारी उद्योग। उसके बाद है सहकारी उद्योग, जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं। मतलब जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं वो कौन से होते हैं, सहकारी उद्योग। मिश्रित उद्योग, जो उपयोग में से किसी 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व में हो, मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों हो, तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। सेकेंड हमारे पास उपयोगिता के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। इसके अंदर उत्पादन, उद्योगों का निर्माण तथा संचालन के काम आता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग में क्या बनाया जाता है, मशीनें बनाई जाती हैं, आधारभूत उद्योग है और उसका उत्पादन किया जाता है। उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जो लोग की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम आते हैं। वस्त्र, चीनी, कागज, जैसे अपने वस्त्र उद्योग ने वस्त्र बनाए तो अपन की आवश्यकताएं क्या होगी, पूरी होंगी, चीनी, कागज आदि।
आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास वृहद उद्योग है ना, औद्योगिक इकाइयों जिसमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी। वृहद उद्योग मतलब सब जिसके अंदर पूंजी क्या हो, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, तो वो कौन से उद्योग करेंगे? वृहद उद्योग। मध्यम उद्योग जिस उद्योग की पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए हो, तो वो मध्यम उद्योग। उसके कहते हैं लघु उद्योग जिसमें पूंजी 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक हो, तो वो कौन से होंगे? लघु उद्योग, जैसे लाख उद्योग। उसके बाद है कुटीर उद्योग जिसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के पर या ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहे जाते हैं, जिसके अंदर पूंजी की मात्रा क्या होती है? निश्चित नहीं होती। मतलब एक व्यक्ति जितनी पूंजी लगाकर अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, वो कौन सा उद्योग कहलाता है? कुटीर उद्योग। ये गाँव में होते हैं तो ग्रामीण उद्योग और नगर में होते हैं तो नगर कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। अब है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग, जिसमें भारी वस्तुओं मशीनों का निर्माण किया जाता है। ये भारी उद्योग जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। हल्के उद्योग जिसमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वे क्या हो जाते हैं? हल्के उद्योग, जैसे खिलौने उद्योग। उसके बाद कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिन्हें माल खनिज से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग। कृषि उद्योग में क्या होगा? कृषि से माल प्राप्त होगा, जैसे सूती वस्त्र में कृषि से आधारित। खनिज उद्योग कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? खनिजों से होगा, तो खनिज उद्योग वन से प्राप्त होगा, तो वन आधारित उद्योग। तो ये आ गए, ये कुछ आंसर आपके कंप्लीट हो गए चैप्टर 3 के। ओके, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये आंसर समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन आंसरों के साथ। थैंक यू।